सर आगे आने वाले वीक में आप मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करते हो? देखिए, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है ना, तो उस हिसाब से अगर तो वो एस्केलेट होती हैं फिर तो मार्केट्स नहीं अभी मतलब थोड़ा चलेंगी नहीं, हाँ राइज नहीं होंगी। सर प्लीज रेकमेंड कर दीजिए 5 ऐसे शेयर्स जो कि आप कोई भी बंदा या हमारा व्यूअर अपनी वॉच लिस्ट में डाल के उन्हें ऑब्जर्व कर सकता है। नंबर 1 टाटा मोटर, नंबर 2 इन्फोसिस, नंबर 3 लेमन ट्री होटल्स, नंबर 4 HDFC बैंक एंड नंबर 5 IFCI। तो कल को जो इन HDFC बैंक है उसके रिजल्ट आने हैं। अगर उसके रिजल्ट में कुछ इफ बट होता है और उसके कारण शेयर फॉल होता है तो इट विल बी द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू HDFC बैंक। लेकिन अगर कोई नया ट्रेडर हो, जैसे कोई हमारा न्यू व्यूअर हो द सिटी हेडलाइंस चैनल का, तो उसको सबसे पहले किस चीज के अंदर मतलब टू जस्ट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू द शेयर मार्केट? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उसको बिल्कुल ये माइंड में क्लियर रखना चाहिए कि उसने फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्टार्टिंग में नहीं कूदना। फ्यूचर एंड ऑप्शन में लीवरेज है और लीवरेज में फ़ायदा भी बड़ा होता है, नुकसान भी बड़ा होता है। दूसरी बात कि जब वो उनमें काम कर रहा है, शेयर मार्केट में कैश में वो काम कर रहा है, उस वक्त सुनी सुनाई बातों पे मत जाए। और तीसरी बात ये है कि अगर तो उन्हें किसी और साइड से इनकम है, कोई और बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फिर तो वो इसको ये लेके चले कि मेरे को जो पैसे स्पेयर होने मैंने बैंक में नहीं डालने, मैंने और कहीं नहीं डालने, धीरे धीरे ये शेयर्स अकोमुलेट करने हैं। सर लोगों को कमोडिटीज में भी या क्रिप्टोज में काफी सारी टर्म सुनाई देती है, वो उन सब में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बट क्रिप्टो करेंसी में इसकी कोई गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है, कोई इसके पीछे रिजर्व नहीं है, सो इट इज वेरी रिस्की। सर सोशल मीडिया का जमाना आ गया और इस जमाने में मैंने देखा है कि बहुत सारे ही प्लेटफॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं, रील कॉन्सेप्ट, लोगों की वीडियोस आती रहती है जहां लोग स्ट्रांगली बता देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं कि आप ये शेयर अभी ले लीजिए। जो ये सोशल मीडिया के ऊपर पेनी स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस आती हैं उनमें लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। सेबी ने बहुत सारे केसेस में इंक्वायरी करी है और उन लोगों को पेनलाइज भी किया है, तो इसलिए उन चीज़ों से बचिए आप। सत श्री अकाल, वेलकम टू द सिटी हेडलाइंस। शेयर मार्केट और शेयर से रिलेटेड डिस्कशन के लिए आज हम फिर से आ गए हैं इस पैनल के ऊपर और डिस्कस करेंगे अपने शेयर मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर राकेश उपल जी के साथ। वेलकम सर, हाउ आर यू सर एंड वेलकम ऑन द बोर्ड। गुड इवनिंग मैम, आई एम फाइन। सर पिछली बारी आपने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी थी और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को काफी अच्छा फायदा भी हुआ होगा उस चीज से। जैसे कि पिछली बारी अपन ने कुछ टॉप 10 शेयर्स डिस्कस किए थे और उस डिस्कशन के ड्यूरेशन में अपन ने देखा कि टाटा मोटर्स जो सबसे पहला शेयर आपने बताया था, डिस्कस किया था, वो इंस्पाइट के मार्केट जो है नेगेटिव रही उसके बावजूद भी वो काफी ऊपर होकर गया। सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, टाटा मोटर पे मेरी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग थी कि टाटा मोटर इनकी गाड़ियाँ बहुत बिक रही हैं। लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था और मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ शेयर में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा डिस्क्लेमर ये है कि जो मेरी ये रिकमेंडेशन ना गिनी जाए, ये मेरी एक तरह से सुजेशन समझ लीजिए, या जो मैं कर रहा हूँ, जो जिन शेयर्स में मेरा इंटरेस्ट रहता है मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि टाटा मोटर जो है लाइफ टाइम हाई पे पहुँच गया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मार्केट हैज़ फॉलन डाउन। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टाटा मोटर टू फर्दर राइज और इसको मैं जल्दी 4 फिगर्स में देखूँगा, ये मेरे को लग रहा है। क्योंकि टाटा मोटर इज़ अ कंपनी, ग्रुप इज़ वेरी गुड और प्रोडक्ट इन्होंने बहुत सुधार किया है। रेंज रोवर इन्होंने जब से एक्वायर की है उधर यूरोप में, उसके बाद से इन्होंने अपनी गाड़ियों के मॉडल बड़े अच्छे कर दिए और बड़ी अच्छी सेल्स हो रही है। अब ईवी सेक्टर में भी ये बहुत अच्छे काम कर रही हैं। तो मेरे को ये लग रहा है, और मैं आपको बताया था कि 2024 में इनका ये टारगेट है कि डेट फ्री होने का। ये सारे फैक्टर्स हैं जो टाटा मोटर को अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं। तो अगर अभी भी व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने अभी भी टाटा मोटर्स अपनी पोर्टफोलियो में नहीं लिया है तो आप वो ले सकते हैं। और सर आगे भी हमारे साथ डिस्कस करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि मार्केट का क्या ट्रेंड रहेगा और क्या सिनेरियो रहेगा। सर आगे आने वाले वीक में आप मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करते हो और आप उसके बारे में क्या कॉमेंट करना चाहेंगे? देखिए, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है ना अभी इजराइल में और गाजा पट्टी वगैरह, फिलिस्तीन में, हमास वगैरह में, तो अगर तो वो एस्केलेट हो जाती हैं तो फिर तो मार्केट जो है अभी वो मार्केट उनको वॉच कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर तो वो एस्केलेट होती हैं फिर तो मार्केट्स नहीं अभी मतलब थोड़ा चलेंगी नहीं, हाँ राइज नहीं होंगी, या तो साइडवेज रहेंगी
यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउनफॉल भी आ सकता है। बट अगर वो ऐसे जस की तस रहती है जैसे आज की पोजीशन में हैं, बाकी के कंट्रीज़ नहीं बीच में कूदते, लेबनान वगैरह, सीरिया वगैरह जो साथ के कंट्रीज है, ईरान हो गया, तो फिर उस केस में मार्केट जो है अपना अपवर्ड जर्नी जो है दोबारा स्टार्ट कर देगी। तो पॉलिटिकल जो भी प्रॉब्लम रहती है वर्ल्ड वाइड या इंडिया लेवल पे, वो अपनी मार्केट को डेफिनेटली इफेक्ट करती है। जी जी जी। ठीक है सर, तो जो मार्केट का आगे का ट्रेंड आप देखते हैं नेक्स्ट वीक का, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिकल, अगर सपोज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आप मार्केट को बुलिश देखते हैं या बेरिश देखते हैं? जी, फिर मैं मार्केट को अपवर्ड जाते हुए देखूंगा। ठीक है सर। तो सर आप ये भी थोड़ा बताइए कि जैसे कई सालों से कई लोग बहुत स्ट्रांगली ट्रेड कर रहे होते हैं, जिनके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती ट्रेड करने में। लेकिन अगर कोई नया ट्रेडर हो, जैसे कोई हमारा न्यू व्यूअर हो द सिटी हेडलाइंस चैनल का, और वो हमारे थ्रू ही कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहता हो, तो उसको सबसे पहले किस चीज के अंदर, मतलब टू जस्ट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू द शेयर मार्केट? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उसको बिल्कुल ये माइंड में क्लियर रखना चाहिए कि उसने फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्टार्टिंग में नहीं कूदना। फ्यूचर एंड ऑप्शन में लीवरेज है, और लीवरेज में फ़ायदा भी बड़ा होता है, नुकसान भी बड़ा होता है। तो वो लीवरेज वाला काम नहीं करे, वो सीधा कैश मार्केट में काम करे, जिसमें वो डिलीवरी उठाएगा, जितने उसके पास पैसे हैं उतने से काम करेगा। तो उस केस में पहली बात तो ये है कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम नहीं करे। दूसरी बात कि जब वो उनमें काम कर रहा है, शेयर मार्केट में कैश में वो काम कर रहा है, उस वक्त सुनी सुनाई बातों पे मत जाए कि ये जो बातें किसी ने कोई शेयर रिकमेंड कर दिया, किसी ने कोई पेनी शेयर रिकमेंड कर दिया। आजकल बहुत सी रिकमेंडेशंस आती है मैम यूट्यूब के ऊपर भी, और बाकी सोशल मटेरियल के जो ये चलता है सभी के ऊपर, कभी कोई शेयर आता है कभी कोई, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं लोगों के। या तो वो जैसे आपका चैनल है, रिलायबल चैनल है, उसके ऊपर जो भी बातें, जो भी शेयर डिस्कस होते हैं उनको गौर करे, उनमें इन्वेस्टमेंट्स करे। या वो खुद से अगर स्टडी करना चाहता है तो करके, नंबर 1 गुड कंपनी मीन्स गुड प्रमोटर। जैसे हमें पता है टाटा ग्रुप का नाम है, उनकी रेपुटेशन गुड, रिलायंस है, रिलायंस का नाम है, रेपुटेशन गुड। उसी तरह से मतलब जैसे अच्छे ग्रुप्स हैं, बजाज ग्रुप है, ऐसे अच्छे ग्रुप्स में वो हो गया, टाइटन हो गया, जो हाँ, जो वो टाइटन टाटा का ही है जी, तो वो मतलब हीरो ग्रुप हो गया। जिन लोगों ने अच्छी रेपुटेशन बनाई है उन लोगों के साथ उन ग्रुप्स में इन्वेस्ट करें, उनके शेयर में इन्वेस्ट करें, पेनी स्टॉक में बिल्कुल नहीं जाए। और तीसरी बात ये है कि अगर तो उन्हें किसी और साइड से इनकम है, कोई और बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फिर तो वो इसको ये लेके चले कि मेरे को जो पैसे स्पेयर होने हैं मैंने बैंक में नहीं डालने, मैंने और कहीं नहीं डालने, धीरे धीरे ये शेयर्स अकोमुलेट करने हैं। तो वो इस ढंग से चले तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न्स आएंगी, और कुछ सालों बाद इट विल बी ए मैनीफोल्ड, मतलब इन्वेस्टमेंट्स उनकी मल्टीप्लाई होगी उनके लिए। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए व्यूअर्स, अगर आप न्यू मार्केट में स्टेप इन कर रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम इसके अंदर कर रहे हैं, तो आप कैश मार्केट में करिए और लॉन्ग टर्म जाने की कोशिश करिए, ताकि आपका पैसा बैंक में ना रहकर, या आप एक शेयर में उसको कन्वर्ट कर देते, ताकि आपको एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिल सके। सर, लोगों को कमोडिटीज में भी या क्रिप्टोज में काफी सारी टर्म सुनाई देती है, वो उन सब में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पर भी प्लीज सर थोड़ा सा हाईलाइट करिए। देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी है ना मैम, क्रिप्टो करेंसीज में मेरी पर्सनली तौर पे मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, और मैं इसके बारे में मतलब मेरी कन्विक्शन भी नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने की। ठीक है, पीछे बहुत रिटर्न्स आई हैं, अच्छी आई हैं, बिटकॉइन वगैरह में काफ़ी अच्छी लोगों ने रिटर्न ली, बाकी क्रिप्टो करेंसीज में भी रिटर्न रही हैं। बट क्रिप्टो करेंसी का क्या है, इसका बेस क्या है? नंबर 1 तो वो दोज आर नॉट रेगुलेटेड बाय एनी अथॉरिटी, किसी भी कंट्री की रेगुलेशन नहीं है। और दूसरी जो बड़ी बात है, उसके पीछे जैसे शेयर मार्केट है, यहाँ पे इंडिया में सेबी है, कहीं पे कोई है, कहीं पे कोई है, वो रेगुलेट करते हैं। और दूसरी बात, जैसे हमारी करेंसीज है, करेंसी किसी भी कंट्री की हो, उसके पीछे गोल्ड रिजर्व रहते हैं हर कंट्री के, और वो गोल्ड रिजर्व के हिसाब से ही तय होती है उस करेंसी की वैल्यू। बट क्रिप्टो करेंसी में इसकी कोई गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है, कोई इसके पीछे रिजर्व नहीं है, सो इट इज़ वेरी रिस्की सेक्टर। तो मैं तो इसमें नहीं इन्वेस्ट कर रहा। अब सेकंड बात रही कमोडिटीज़ की। यस, कमोडिटीज़ जो है, कमोडिटीज़ में देख के और समझ के कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। आज की डेट में जैसे मैं पिछले 1 हफ्ते से सिल्वर में और गोल्ड में बुलिश था, आज भी हूँ। गोल्ड भी बहुत बढ़ गया है, सिल्वर भी बढ़ गई है, बट सिल्वर पे तो
गोल्ड तो चलो मेरे हिसाब से अब रीजनेबली प्राइस है, बट सिल्वर में मैं अभी भी अराउंड मेरा 71,000 के आसपास है। हाँ, तो उसमें मैं अभी भी बुलिश हूँ और इन्वेस्टेड भी हूँ। सर आपको क्या लगता है सिल्वर अगर बुलिश आप बता रहे हैं तो वो कितना आगे तक और जा सकता है, मतलब आगे आप इसे कितना अज्यूम करते हैं? देखिए मेरे हिसाब से जो मेरे टारगेट्स हैं, जो मैं अपने चार्ट्स के हिसाब से टेक्निकली देखा, मेरे को इसका एक टारगेट 75,000 के आसपास का लगता है। मे बी विद इन मंथ टाइम के बीच बीच में बाय नवंबर एंड आई थिंक ये 75,000 के आसपास पहुंचेगी और मैं वहां पे जाके अपने प्रॉफिट बुक करूंगा। तो मेरा कन्विक्शन है इस पे सिल्वर इज ए गुड कमोडिटी टू बाय राइट नाउ, क्योंकि जब जब जियोपॉलिटिकल होते हैं, इंस्टेबिलिटीज होती हैं, तब तब ये जो गोल्ड एंड सिल्वर, इनको प्रेशियस मेटल बोलते हैं, ये जो हैं ये चमकती हैं। इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जैसे स्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड कमज़ोर हुई तो ये तेज हो जाती हैं। तो सर दिस इवन मेक्स अ पॉइंट कि जो लोग करेंसी और जो जैसे यूएसडी आईएनआर और इन सब चीजों में या यूरो आईएनआर वगैरह में करेंसी में ट्रेड करते हैं, तो इज इट अ गुड टाइम टू ट्रेड इन दैट आल्सो राइट नाउ कि नहीं, वो अवॉइड करना चाहिए अभी पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए? वॉलेटिलिटी बहुत है मैम उनमें, तो और मैं प्रैक्टिकली मैं पर्सनली उनमें ट्रेड नहीं करता हूँ जी सर, तो इसलिए उनके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। मैं मेनली कमोडिटीज एंड स्टॉक मार्केट्स। यस सर आपने बात करी चमकते हुए गोल्ड के लिए, फिर से मेरा क्वेश्चन यही रहेगा जैसे मैंने आपसे पिछले वीक भी पूछा था कि दिवाली आ रही है, तो गोल्ड का जो बाय करने का पिछली बार आपने बताया कि हम लोग गोल्ड को ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन खरीदें, लेकिन इस समय धनतेरस आ जाएगी, गोल्ड लेने का ज्यादा सिस्टम बन जाएगा, तो गोल्ड के लिए भी आप क्या एडवाइस करेंगे और गोल्ड कहां तक जाएगा नेक्स्ट वीक में, बिकॉज दिवाली इज ऑल्सो अप्रोचिंग? देखिए गोल्ड जो है, मैंने पिछली बार भी बताया था, गोल्ड इसलिए नहीं चमका कि दिवाली पास आ रही है या धनतेरस पास आ रही है। गोल्ड इसलिए चमका क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी वर्ल्ड वाइड और लोगों का जो फंड हैं वो इस कारण गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहे हैं और इसीलिए गोल्ड थोड़ा चमका। हाँ, गोल्ड अगर पॉलिटिकल हालात ऐसे ही रहते हैं तो गोल्ड में और चमक आ सकती है। अगर मतलब हालात ऐसे ही रहे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ गोल्ड को आने वाले इस महीने में 61,000 से ऊपर जाते हुए देखता हूँ। So, जैसे सर ने बताया और डिस्कस किया सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस, फिर भी प्लीज इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप लोग, आपका अपना पैसा है, खुद का पैसा है, उसको ढंग तरीके से और वाइजली इन्वेस्ट करिए। सर सोशल मीडिया का जमाना आ गया और इस जमाने में मैंने देखा है कि बहुत सारे ही प्लेटफॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं, रील कॉन्सेप्ट, लोगों की वीडियोस आती रहती है जहां लोग स्ट्रांगली बता देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं कि आप ये शेयर अभी ले लीजिए, ये आपको, दिस इज अ मल्टी बैगर यू नो शेयर और इट इज अ पेनी स्टॉक, इन्वेस्ट इन दिस पेनी स्टॉक। लोगों को उन सब चीजों में ट्रैप होना चाहिए या खुद का रिसर्च फॉर्मूला अडॉप्ट करना चाहिए? उनमें बिल्कुल आपको अपने आप को बचा के रखना है। जो ये सोशल मीडिया के ऊपर पेनी स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस आती हैं उनमें लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। सेबी ने बहुत सारे केसेस में इंक्वायरी करी है और उन लोगों को पेनलाइज भी किया है, तो इसलिए उन चीज़ों से बचिए आप। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो या तो जैसे आपका ये रिलायबल चैनल है, जैसे रिलायबल चैनल आप वाला है, इसके ऊपर जो भी बातें डिस्कस होती हैं उनको ध्यान से सुनिए, उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए, या फिर आप खुद की रिसर्च के लिए अगर आपके पास टाइम है तो उसको रिसर्च कीजिए और अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे ग्रुप्स में उनमें इन्वेस्टेड रहिए। पेनी स्टॉक्स में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना। सर मेरे बड़ा ही क्विक सवाल रहेगा, आने वाली मार्केट को आप कहां तक आगे तक जाते हुए देखते हैं इन फिगर्स के हिसाब से, और कुछ टॉप जिस तरीके से पिछली बार अपन ने डिस्कस किया था 5-10 इंपॉर्टेंट शेयर्स या 10 इंपॉर्टेंट शेयर्स जो आपको लगते हैं कि विल बी राइजिंग स्टार्स, और वो आप जरूर गाइड कर दीजिए। देखिए, तो जो टाटा मोटर्स है उस पर मेरी कन्विक्शन आज भी है। और टाटा मोटर्स योर फेवरेट शेयर आई गेस। टाटा मोटर के ऊपर ग्रुप अच्छा, मैंने बताया, प्रोडक्ट अच्छा है एंड इट इज़ डूइंग वेल, ऑटो में डिमांड अच्छी है। और दूसरा, एक होटल्स में ना एक उभर के आ रहा है लेमन ट्री होटल्स। जी सर। लेमन ट्री में काफ़ी अच्छे चार्ट्स बन रहे हैं उसके, और लेमन ट्री में आज की डेट में मेरे 120-22 के आसपास है। मैं खुद भी इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। जी सर। तो लेमन ट्री मेरे को अच्छा लगता है। और इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको बोला था कि मेरे को PSU बैंक्स जो हैं
वो अच्छे लगते हैं, वो आज भी मेरे को अच्छे लगते हैं। उस सेक्टर में मैंने इन्वेस्टेड भी हूँ और मैं आगे भी इन्वेस्ट हर फॉल पे ऊपर करूँगा। अब एक इम्पॉर्टेंट इशू और है कि मेरी एक थ्योरी है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड शेयर्स एट बैड न्यूज़। ओके, when share is good but there is some bad news which actually is not impacting the company much। अब जैसे HDFC के अभी रिजल्ट आने वाले हैं, अभी परसों इन्फोसिस के रिजल्ट आए हैं, HCL टेक के रिजल्ट आए हैं, बोथ आर वेरी गुड कंपनीज इन IT सेक्टर। तो उसमें अगर वो शेयर्स फॉल हुए हैं, पहले तो IT में इन्फोसिस फॉल हुआ है, उस दिन वो लेने का टाइम था। अगर किसी ने नहीं लिया तो इवन बंद जो हुआ है इन्फोसिस वो 3-3.25% के आसपास नीचे बंद हुआ है अपने प्रीवियस क्लोज से, तो इन्फोसिस को लिया जा सकता है। सिमिलरली तो कल को जो इन HDFC बैंक है उसके रिजल्ट आने हैं, अगर उसके रिजल्ट में कुछ इफ बट होता है और उसके कारण शेयर फॉल होता है तो इट विल बी द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन टू HDFC बैंक फॉर ए लॉन्गर पीरियड बिकॉज इट इज़ द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया नाउअडेज। और HDFC के साथ जब इसका अब मर्जर हो गया उसके बाद हो सकता है इसका जो अभी वाला रिजल्ट है, ये पहला रिजल्ट है मेरा ख्याल, उसके बाद तो उसमें हो सकता है इसके NPA बढ़ के हैं, उस कारण हो सकता है ये कुछ टूट जाए कल को। अगर कुछ टूटता लगे तो उस वक्त इसको लेने का टाइम होगा। ये व्यूअर्स अपना इसके भी ऊपर विचार रखें और मैं खुद भी उस टाइम पे इन्वेस्ट करने के मूड में हूँ। तो HDFC को सर ने बताया है, इन्फोसिस अगर कह सकते हैं उसका रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव आया तो सर कह रहे हैं कि उसके इमीडिएटली इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप उसके अंदर स्टेप इन करके बाइंग प्रोसेस शार्प कर सकते हैं। ऑल टाइम सर का फेवरेट टाटा मोटर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफी सर और भी कोई मल्टी बैगर शेयर्स पे भी आप कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। मल्टी बैगर में मैम एक मेरे को लग रहा है, मेरे को मतलब मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ ऑलरेडी, बट मैं लोअर रेट के ऊपर इन्वेस्टेड हूँ। उससे ऑलरेडी मेरे को करीब मेरा 60-70% की रिटर्न आ रही है पिछले कुछ महीनों के अंदर। बट अभी भी मेरे को लगता है वो छोटा शेयर है, बट थोड़ा सा उतना मतलब मैं कन्विक्शन के साथ नहीं कह सकता, बट IFC एक शेयर है जिसमें मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर हो सकता है। और सर कुछ पेनी स्टॉक्स रिकमेंडेशन? नो सॉरी, पेनी स्टॉक में नो रिकमेंडेशन। और रिकमेंडेशन तो मेरी ये भी मत समझिए आप, क्योंकि मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ और इसको मैं ये समझ के मत लीजिए कि हाँ मैंने रिकमेंड किया। आप खुद देखिए अपने, हाँ एनालाइज करिए, उसके बाद करिए। जरूरी है बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने आपको बताया, लोग बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। लोग आजकल टिप्स देते हैं, आपका अपना पैसा है उसको सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल करिए क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। सर प्लीज रेकमेंड कर दीजिए 5 ऐसे शेयर्स जो कि आप कोई भी बंदा या हमारा व्यूअर अपनी वॉच लिस्ट में डाल के उन्हें ऑब्जर्व कर सकता है। नंबर 1 टाटा मोटर, नंबर 2 इन्फोसिस, नंबर 3 लेमन ट्री होटल्स, नंबर 4 HDFC बैंक एंड नंबर 5 IFCI। तो ये थे आपके 5 टॉप वॉच लिस्ट जो सर ने डिस्कस करके बताए हैं शेयर्स। आप उनको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और अगर आपको लगता है कि ये शेयर्स बहुत गुड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, प्लीज एनालाइज, स्टडी, बिकॉज वी डू नॉट गिव यू एनी ऑथराइजेशन, जस्ट योर मनी, इन्वेस्ट वाइजली। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सिटी हेडलाइंस। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू।